Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 13, chapter number 4, Determinant. In case you have missed my previous videos, then tap I button where you can find all the videos. In this lecture, we will discuss about NCERT solution of miscellaneous exercise. So let's begin our class. Question number 1. Prove that x sin theta cos theta minus x 1 cos theta 1 x is independent of theta. Means our final answer is in हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो थीटा में नहीं आएगा लेकिन दूसरे में आएगा, दैट इज एक्स में आ सकता है. सो करते हैं एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स. अप्लाइंग डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने का कोई भी चांस नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेते हैं. तो लिखते हैं एक्स, इस रो को क्लोज, कॉलम को बंद करके, तो ये मिल जाएगा हमारा, दैट इज माइनस एक्स इंटू एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 इंटू 1 माइनस 1. ये हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये मिलेगा हमारा माइनस साइन, इसको इसके रो और कॉलम को क्लोज करने के बाद हमें ये दोनों मिलेगा, दैट इज यहाँ से लिखते हैं माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. सिमिलरली इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉस थीटा, तो रो कॉलम को बंद करने के बाद हमें मिलता है माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा. अब पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का, दैट इज माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा. फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारा एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर नोटिस करेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल आउट हो रहा है, ये प्लस और माइनस कैंसल आउट हो गया, तो बचा ओनली माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे बचा माइनस एक्स. और फिर से दोबारा हम देखेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन ले सकते हैं प्लस एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 हो जाएगा. फाइनली हमारा एक्स और एक्स भी कैंसल आउट होके माइनस एक्स क्यू बचेगा, which is independent of theta. Independent of theta. Independent of theta. Next question. Next question. Without expanding the determinant, prove that a square bc b square ca c square ab is equal to 1 a square aq 1 b square bq 1 c square cq. तो इसी को ही दोबारा लिखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर ए बी. अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ये सब में ये सब में ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी मल्टीप्लाई और इसमें सी, तो वही चीज़ हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ 1 बाय ए बी सी डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, क्योंकि ऐसे करने से यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यू आ जाएगा जो कि ये दिया गया है. सिमिलरली यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बी क्यू
और ए बी सी। सिमिलरली यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। अब हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेने के बाद ए बी सी बाय ए बी सी हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। यहाँ पे मिलेगा 1 1 1। तो ए बी सी कैंसिल आउट हो गया। ये अगर नोटिस करेंगे तो ये जो पूछा गया है उसकी तरह दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। पहले अप्लाइंग C2 3, इसका मतलब होता है C2 चेंजेस टू C3। तो ये हो जाएगा, ऐसे करने से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू। लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिला है, तो फिर से दोबारा अप्लाई करते हैं। C12 अप्लाई करते हैं, C12 इट मीन्स C1 चेंजेस टू C2। तो फिर से दोबारा ऐसे करने से फिर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ से माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और हमने ये लिया था और ये मिल गया, तो प्रूव्ड। तो प्रूव्ड लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इवालुएट दिस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये सारे हमें इवालुएट करना है। इवालुएट है तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि छोटे से छोटे मल्टीप्लाई में हो जाए। तो जहाँ पे ज़ीरो होगा वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट ऑन C3। तो C3 में अप्लाई करते हैं। तो C3 में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हम साइन वाला रूल याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो ये रहा हमारा प्लस, तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ये है तो हमें इसके रो और कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज साइन स्क्वायर बीटा माइनस इन दोनों को साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा क्लोज, देन ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, फिर इसके साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस अल्फ़ा, इसके रो और कॉलम को क्लोज करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब पूरी तरह से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं पहले। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो काट सकते हैं। तो इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको वैसे ही रहने देते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा रहने दिया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर ये वैसे के वैसे रहा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। तो नोटिस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है और ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos square alpha, which is equal to 1. So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.